हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। हमारी क्लास 10th की MEQ सीरीज चल रही है जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस सीरीज में हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं। आज अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल क्या होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं एंड इनको माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है और ये हमारे किसी ना किसी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने में, हमारे खाने में, हमारी ज्वेलरीज बनाने में। और इन्हीं मिनरल में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एनर्जी होते हैं, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम या तो हमारे घरों में बिजली जलाने में या हमारा खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए, इसमें हम एक एंड गेम क्रैश कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ आप लोगों को। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसके अंदर फर्स्ट है द बदमपुर माइन इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। बदमपुर माइन, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो बदमपुर माइन की यहाँ पे बात हो रही है वो सिचुएटेड है हमारे एक स्टेट में, जहाँ पे इस पर से दे रखा है। पहले स्टेट देख लेते हैं। एक्चुअली कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर हम यहाँ पे एक उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा बहुत रिच है माइनिंग के केस में, मतलब वहाँ पे बहुत सारी माइन्स है अलग अलग यूज के लिए। तो जो बदमपुर माइन है वो रिच है इन आयरन मिनरल। आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आयरन में भी कौन सा आयरन? हेमेटाइट। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो आयरन के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हेमेटाइट में 70% आयरन पाया जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है ये आयरन की। जैसे गोल्ड में होता है ना 92% गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, ऐसे ही प्योरिटी में 90% आयरन होता है हेमेटाइट के अंदर, जो कि हमें इस बदमपुर माइन में मिलता है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियन वाटर। अब मिनरल हर जगह पाया जाता है, लैंड में भी, ओशन में भी। तो ओशन के अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? एक तो हमें कंफर्म है सॉल्ट मिलता है हमें, क्योंकि वहीं से तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। बाकी है, ये हो चुका है हमारा ब्रोमीन, मैग्नीशियम। तो इसके आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमें ब्रोमीन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, क्योंकि ये सारे ही हेलोजन कैटेगरी में आते हैं। ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं हम। लार्ज रिजर्व्स। रिजर्व क्या होते हैं? जहाँ पे कुछ भी चीज, कुछ भी मटेरियल, कुछ भी मिनरल स्टोर्ड होता है। तो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। कहाँ पे मिलते हैं हमें नेचुरल गैस के रिजर्व? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का। इसका आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन। आगे चलते हैं। इन इंडिया द गल्फ ऑफ कंबत एंड द गल्फ ऑफ द कच्छ and the Gangetic Delta provides ideal condition of utilizing which energy। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी गल्फ आएगा, गल्फ बताता है आपको ओशंस के बारे में, सी के बारे में, ठीक है। तो उस सी में से क्या प्रोड्यूस होती है? टाइड्स, लहरें उठ उठ के आती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइडल एनर्जी। जहां पे भी गल्फ आएगा वहां पे आपको टाइड्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मिलेगी, यानी टाइडल एनर्जी। और डेल्टाज भी वही होते हैं गंगेटिक प्लेन में, इसका भी रिवर का पानी बहुत तेज आता है, लहरें उठती हैं, तो उससे भी वही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आंसर इज टाइडल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। असर्शन है हमारा फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर सो दैट द वाटर फ्लोज इनटू इनलेट एंड गेट ट्रैप्ड ड्यूरिंग द हाई टाइड। फ्लड गेट डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि वाटर जब थोड़ी स्पीड बढ़े तो किसी भी एरिया में नहीं चले जाए, वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारा असर्शन तो गलत ही दिख गया। अब जब असर्शन ही गलत दिख गया तो हमें दूसरा पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका ऑप्शन तो एक ही है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ट्रैप्ड वाटर, जो पानी को ट्रैप किया जाता है डैम्स बनाने के द्वारा, ट्रैप वाटर फ्लोज बैक वाया अ पाइप दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। तो इन्हीं पानी को होल्ड करके और उस पानी के फ्लो से ही बनाते हैं हम वाटर एनर्जी। जो हाइड्रोलिक पावर जो हम जनरेट करते हैं वो इसी से बनती है। तो ये तो सही है।
तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू इसका आंसर है। आगे चलते हैं हम। मिनरल अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल को आप रिन्यू नहीं कर सकते, तो क्या ये सही है या गलत है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों टाइप के ही होते हैं मिनरल। तो सेकंड पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज फास्टर, मतलब बनते जल्दी हैं। ये तो यही समझ में आ गया कि गलत है, मिनरल तो बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज फास्टर देन द रेट ऑफ कंजम्पशन बाय ह्यूमंस ऑफ दिस मिनरल, बल्कि हम इन्हें कंजर्व जल्दी कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, कोल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, वाटर का यूज ज्यादा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम ज्यादा यूज की वजह से ही खत्म हो जाएंगे। तो ये वाला तो गलत है। जब ये गलत है तो इसका भी एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब जो मिनरल है वो नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल दोनों है, यानी कि ए इज ट्रू, ये भी होगा ही सही। तो आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। असर्शन है जियोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल क्या होता है? जो भी हमारे बाउंड्रीज से रिलेटेड होता है, अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो ज्योग्राफिकल प्रोसेस है जो मिनरल फॉर्मेशन का, वो स्लो है, बहुत स्लो बनते हैं मिनरल, तो ये सही है। मिनरल रिसोर्स आर कंज्यूम्ड वे क्विकली, जो मिनरल है वो बहुत जल्दी यूज में आते हैं, देन दे आर फॉर्म, तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं। अब क्या देख लेते हैं कि ये इसका रीजन है। कंज्यूम जल्दी होते हैं लेकिन फॉर्म बाद में होते हैं। अब हमें इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसमें बिकॉज लगा के देख लेते हैं। तो जब हम बिकॉज लगाएंगे तो नहीं बैठ रहा है ये, यानी कि हमारा आंसर हो गया ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में, जिसमें हमें 2-3 लाइन में आंसर देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेन्स एंड लॉट्स आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक, ऑल्सो नेम सम ऑफ द मिनरल फाउंड इन देम। वेन्स क्या होते हैं? जैसे हमारे हाथों में वेन्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो बनते हैं, ठीक है। तो वेन्स एंड लॉट किस तरीके की रॉक में मिलते हैं? हमें मिलते हैं ये इग्नियस। इग्नियस क्या होती हैं? जैसे अर्थ की गर्मी से लावा प्रोड्यूस होता है और फिर लावा से जो रॉक्स बनती है वो इग्नियस रॉक्स हो जाती हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? जैसे हमने इग्नियस बना दी कि भाई जो लावा से बनती हैं। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट से बनती हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कोई भी जानवर, पेड़ पौधे हो गए, उनके दबने से जो रॉक्स बनती हैं वो सेडिमेंट्स रॉक्स हो जाती हैं। फिर ये सेडिमेंट्स और इग्नियस रॉक जब सालों साल अर्थ के अंदर दबी रह जाती हैं, उससे बनती हैं अर्थ की गर्मी एंड प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो वेन्स एंड लॉट्स पाए जाते हैं इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसमें कौन से मिनरल मिलते हैं? टिन, जिंक, लेड, कॉपर इन वेन्स एंड लॉट्स में मिलते हैं। ये जो इस तरह के क्रैक्स होते हैं वेन्स, इनमें ये मिनरल इसी तरीके से यहाँ पे जमे हुए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन रॉक। जो बॉक्साइट का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है? सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन होता है। ये जो रॉक्स होती हैं ये धीरे धीरे साल दर साल डिकम्पोज होती हैं और अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद एक रेसिडुअल मतलब जो बचा कुचा पार्ट होता है, तो एक रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ऑर्स ऑफ बॉक्साइट, और फिर जो बचा कुचा मटेरियल होता है उनके अंदर, उस डिकम्पोजिशन के अंदर पाई जाती हैं बॉक्साइट की और हमें पता है इससे क्या मिलता है? एल्यूमिना, और उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एल्यूमिनियम। आगे चलते हैं हम। वाई मिका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। क्यों यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में? क्योंकि मिका के अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सुपर्ब होती है, मतलब इसमें हाई वोल्टेज होता है जो कि एक किसी भी मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, और इसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके लिए मिका को हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं हम। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल मतलब टू गेन प्रॉफिट। प्रॉफिट गेन करने के लिए कौन सी कोल ज़्यादा अच्छी होती है? वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होती है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर की सतहों पर पाई जाती है, और कोल जितनी ज़्यादा अंदर से निकली होगी उसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी उतनी ही होगी, क्योंकि वो जब जलेगी तो ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसलिए थोड़ी महंगी भी होती है, प्रॉफिट भी इससे कमाते हैं, और जिस कोल में ज़्यादा गर्मी होगी लोग या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज उसी को तो लेना प्रेफर करेगी ना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम। हाउ इज न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इससे बहुत पावर जनरेट की जा सकती है। तो कैसे ऑब्टेन होती है? न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन होती है बाय अल्टरिंग, अल्टरिंग मतलब चेंजिंग, ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज करके, किसकी? एटम, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन को, उनके स्ट्रक्चर को अल्टर करके हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे थोरियम, यूरियम, हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर में। इसमें आपको 3.4 पॉइंट्स लिखना मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है बॉक्साइट के फॉर्मेशन को, और हमें ऐसा मैटर बताना है जो कि इस बॉक्साइट और से प्रोड्यूस होता है। तो जो बॉक्साइट फॉर्म होता है वो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स से। जब रॉक्स डिकम्पोज होती हैं, कैसी रॉक्स? जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से रिच होती हैं, उससे मिलता है हमें बॉक्साइट। इंटेंस वेदरिंग ऑफ सरफेस रॉक्स हेल्प इन देयर डिकम्पोजिशन। कुछ ऐसी कंडीशन बनती हैं जिनसे कि डिकम्पोजिशन होता है एंड फाइनली उससे बॉक्साइट के डिपॉजिट बनते हैं। और जो मेटल बॉक्साइट से बनता है वो होता है एल्यूमिनियम। पहला, एल्यूमिनिया अकर्स इन अ क्ले लाइक फॉर्मेशन विद इन द बॉक्साइट डिपॉजिट फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बॉक्साइट के और के अंदर से हमें एल्यूमिना मिलता है और फिर उसी एल्यूमिना से हम प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रूड ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल का रिजर्वियर जहाँ पे ये स्टोर होते हैं, आर लिमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट द प्रेजेंट रेट। अगर लोग उसको उस मात्रा में निकालेंगे जिस मात्रा में आज निकाल रहे हैं, तो ये रिजर्व जो है केवल 35-40 साल ही रहेगा। तो एक्सप्लेन करना है हमें ऐसे 3 वेज कि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सके। तो उसके हैं हमारे कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला तो वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। हमें इस अप्रोच के साथ इन रिसोर्सेज को निकालना है कि हम उसका समझदारी से इस्तेमाल कर सकें, जितना काम में आए उतना ही निकालें, ठीक है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिविजुअल व्हीकल्स। अब ऑयल तो हमारे, पेट्रोल हमारे काम आ रहा है गाड़ियों में, तो सोचो आप लोग एक एक गाड़ी में 70 लोग बैठ के जाओ और वहीं एक ही बस में 70 लोग आ सकते हैं, तो उससे कितना ऑयल बचेगा, ठीक है। थर्ड है, हम इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को स्विच ऑफ करें जो हमारे काम में नहीं आ रहे। हम बाहर रूम के जा रहे हैं तो लाइट, पंखे वगैरह बंद करके जाएं ताकि पावर बचे। पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, ऐसे डिवाइसेस का जो कि कम पावर लेती हो और उतना ही रोशनी या उतना ही एनर्जी प्रोवाइड करती हो। हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी जो हमारे पास भरमार है जिसकी, विंड पावर, बायोगैस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल के बदले हम इनसे चलती हुई गाड़ियां या हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फैक्टर दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। हमें रिजर्व्स की कुछ ऐसी चीजें बतानी है कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजेबल हों, इकोनॉमिकली हमारे लिए इजी पड़े, ठीक है। तो 3 फैक्टर है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल कंसंट्रेशन इन द ओर, कि उसकी कितनी क्वालिटी है, कितना अच्छा मिनरल है, और क्वांटिटी कितनी है। जैसे मैग्नेटाइट जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है हेमेटाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है आयरन का। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, उस मिनरल को निकालने में, माइनिंग करने में कितना पैसा लग रहा है। अगर कॉस्ट जो होगी एक्सट्रैक्शन की वो ज़्यादा होगी तो वो प्रॉफिटेबल उतना नहीं होगा। लोकेशन क्या है माइन की, इंडस्ट्रीज से। आप माइंस में से निकाल के मिनरल इंडस्ट्री में तो पहुंचाओगे उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको सेल करने के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री दूर होगी तो कॉस्ट तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा लग जाएगी, तो वो भी हमें देखना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनरल आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल ऐसे हो चुके हैं जिनको हम हमारी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। हमें स्टेटमेंट को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये हम इस तरह, ये बात सच है कि मिनरल इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो चुके हैं हमारी लाइफ का। ये हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, एक छोटे से पिन से लेकर के एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक या बड़ी शिप तक, वो सब मिनरल से बनते हैं। हमारे लाइट, पंखे, टेबल, कुर्सी, कपड़े, बोर्ड, सब कुछ मिनरल से बनता है, मेटल से बनता है। रेलवे लाइन जो होती हैं या रोड्स जो होते हैं, मशीन्स होती हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो सब भी मिनरल से ही बनते हैं। हमारे जो फूड कंटेनर होते हैं जिसमें हम फूड रखते हैं, वो भी मिनरल से बनते हैं। और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बॉडी प्रोडक्ट्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो भी मिनरल होते हैं। तो इसका कंक्लूजन निकाले तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट में काम आती हैं, ह्यूमन बींग्स के यूज़ में आती हैं, वो ही सारी चीज़ें मिनरल हैं जो हमारे लाइवलीहुड का भी पार्ट बनती है, मतलब हमारी अर्निंग का भी पार्ट बनती है। डेकोरेशन ले लो, फेस्टिवल्स में जो हम करते हैं, रिलीजियस चीज़ों का ले लो, कुछ रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, सब चीज़ों में हम मिनरल का ही इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बताने हैं। इंडिया के अंदर लिमिटेड रिजर्व हैं कोल और पेट्रोलियम के, बहुत लिमिटेड मात्रा में है। ये कन्वेंशनल रिसोर्स है ये, ठीक है, इनको हम ये रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो मिनरल होते हैं जैसे थोरियम, ये इंडिया के अंदर पाया जाता है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को हम कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, इनकी जगहों पर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं पावर के लिए। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो स्टैब्लिश किए जाएं ज़्यादा, ठीक है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या अवेलेबिलिटी मुश्किल है बाकी रिसोर्सेज की। नेक्स्ट आता है कि न्यूक्लियर पावर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इंडिया इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है पीसफुल पर्पस के लिए। लड़ाइयों के लिए तो न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, पर इसको पीसफुल चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन रन करने के काम आ सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, मतलब रिन्यूएबल है, जिसको हम जो ख़त्म नहीं होगी, है ना, जो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा पूरा सिस्टम सेट करने में, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, लेकिन उसके बाद हम बहुत ही हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होगा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना और उसको लोगों तक पहुंचाना या उसका इस्तेमाल करना। आगे चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में। ये केस हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए डिकेइंग प्लांट, जो प्लांट ऐसे खत्म हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, इन स्वैम्स प्रोड्यूस पीट विच हैज लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। पीट एक ऐसी कोल है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हीटिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी इतनी नहीं होती है। लिग्नाइट की बात करें तो ये ब्राउन कोल में आ जाती है, जो कि सॉफ्ट होती है और इसमें भी हाई मॉइस्चर होता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व इन नेवैली, जो लिग्नाइट का रिजर्व है वो नेवैली में है, तमिलनाडु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कोल बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर दबी हुई होती है, बड़ी डीप, एंड उससे क्या होता है, जो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस वाले चीज़ से बनती है बिटुमिनस कोल, मतलब अर्थ क्रस्ट के सरफेस के अंदर जिसमें ज़्यादा हीट और टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर से जो कोल बनती है वो बिटुमिनस कोल होती है। इसीलिए इसको हम कमर्शियल कोल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह में काम आती है, ठीक है। Metallurgical coal is high grade bituminous coal which has special value of smelting iron in blast furnaces। तो जो ये bituminous coal होती है तो ये कमर्शियल क्रॉप है, इसलिए मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में काम आती है, ठीक है। और एंथ्रासाइट जो होती है वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल होती है। एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के डीप में बरीड होती है, इसलिए इसमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। जितना ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के नीचे होगी उतनी ही अच्छी उस कोल की क्वालिटी होती है। इंडिया के अंदर कोल जो हमें मिलती है वो रॉक्स के अंदर मिलती है। मेनली दो नेम है इसके, पहला तो गोंडवाना जो कि 200 मिलियन ईयर पुरानी है, एंड टर्शरी जो कि केवल
इससे तो कम ही है पर वैसे ज़्यादा है, 55 मिलियन पुरानी है। जो मेजर रिसोर्स है वो है गोंडवाना कोल, जो कि हमारी मेटलर्जिकल कोल है, मतलब इंडस्ट्री में काम आती है, जो कि दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड में मिलती है। झारिया, रानीगंज पे तो मूवी भी बनी है, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल की फील्ड्स हैं जहाँ से हमें कोल मिलती है। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड द वर्धा वैलीज आर कंटेन कोल डिपॉजिट, ये नाम है जहाँ पे कोल हमें मिलता है। टर्शरी कोल जो होती हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। अब इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। इन क्वेश्चंस के आंसर उसी केस में मिलेंगे हमें। विच रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लिग्नाइट इन इंडिया, लिग्नाइट के लिए कौन सा रिजर्व इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था ये नेवेली, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उसमें लिग्नाइट हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है, इन व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री द बिटुमिनस कोल इज मेटलर्जिकल कोल एंड स्टेट इट्स वन प्रॉपर्टी। बिटुमिनस कोल मेटलर्जिकल कोल क्यों है, क्योंकि ये एक हाई ग्रेड कोल है, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल मतलब इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप की जो कोल होती है उसके अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस इसके अंदर ये कोल काम आती है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिटुमिनस कोल की वो है कि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत डीपली पाई जाती है एंड इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, इट मेक्स इट यूनिक टू यूज इन स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेसेस। क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलती है तो इसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में यूज करते हैं ताकि आयरन की स्मेल्टिंग की जा सके। आगे बढ़ते हैं। वाई इज कोल एसोसिएटेड विद जियोलॉजिकल एजेस, जियोलॉजिकल एजेस के साथ हम कोल को क्यों समझते हैं, क्यों, इसका रीजन है कोल कब फॉर्म होती है, कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एंड टेक्स मिनरल ईयर टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब प्लांट, एनिमल ये डीके होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर सालों साल बहुत सारे प्रेशर में, बहुत सारी हीट के टेम्परेचर के साथ, तो फिर मिलियन ईयर्स के बाद बनती है कोल, ठीक है। इन इंडिया कोल्स अकर इन रॉक सीरीज, इंडिया के अंदर कोल सीरीज दो मेन जियोलॉजिकल एजेस में हम इसको काउंट करते हैं। पहली तो गोंडवाना रॉक्स जो कि 200 मिलियन पुरानी है एंड दूसरी है टर्शरी डिपॉजिट रॉक सीरीज जो कि 55 मिलियन ईयर पुरानी है। इसलिए हम एजेस के उसमें कैलकुलेट करते हैं कोल को, जितना साल पुरानी कोल उतनी अच्छी कोल, क्योंकि कोल बनने में साल लगते हैं अर्थ के अंदर दबकर, ठीक है। दूसरा है इसमें बताना है हमें स्टेट वेयर इट इज फाउंड, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल देख लेते हैं। गोंडवाना कोल डिपॉजिट मिलता है हमें दामोदर वैली में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये कोल फील्ड्स के नाम है। गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली, यहाँ पर भी हमें कोल डिपॉजिट मिलता है। अगर हम टर्शरी कोल की बात करें तो ये मिलता है हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में। ये नेम आपको याद भी रखना है और केस में ये अवेलेबल भी है। यहाँ होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच।